आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। अब एक ऐसा एलईडी बल्ब विकसित किया गया है जो व्यक्ति के मौसम को सेंस कर जल और बुझ सकेगा। इस बल्ब के आ जाने से बाजार व घरों में अनावश्यक जल रहे बल्बों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। साथ ही बिजली की खपत भी कम होगी। इस बल्ब की खासियत यह है कि जैसे ही कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करेगा, बल्ब स्वतः जल जाएगा और व्यक्ति के कमरे से बाहर आते ही बल्ब स्वतः बुझ जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्यों की सहमति जरूरी है। अगर राज्य इसकी सहमति देते हैं तो केंद्र सरकार भी इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिश पेट्रोल व डीजल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने की है और इसके लिए केंद्र सरकार गंभीर है। दिल्ली में रा के एक अधिकारी ने अपने कार्यालय की 10वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। अधिकारी कुछ दिनों से तनाव में होना बताया जा रहा है। इससे पहले सितंबर माह में एक सीबीआई अधिकारी द्वारा भी आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। चाचा नेहरू की जयंती यानी बाल दिवस पर उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक स्कूल बस की ट्रक के साथ हुई आमने सामने की टक्कर में जहां एक छात्रा व एक महिला की मौत हो गई, वहीं 30 से अधिक छात्राएं घायल हो गई जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं रुद्रपुर में ही 12 वर्षीय छात्र मोक्ष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने शिक्षकों पर छात्र की पिटाई का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी पीने के लिए स्वच्छ पानी न मिल पाने के कारण दूषित पानी पीने से बच्चे हेपेटाइटिस ए का शिकार हो रहे हैं। जनवरी 2019 से अक्टूबर 2020 तक बुखार व पीलिया से पीड़ित बच्चों की जांच में 75% बच्चे हेपेटाइटिस ए से ग्रसित मिले। मंगलवार को तहसील दिवस नारसन ब्लॉक मुख्यालय कुर्डी में लगाया जा रहा है। रुड़की तहसील से संबंधित फरियादी इस तहसील दिवस में कुर्डी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिनका मौके पर ही समाधान भी किया जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने हर की पौड़ी पर विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना करके की। पार्टी प्रभारी राजेंद्र चौधरी, सतपाल ब्रह्मचारी, मुरली मनोहर, जवालापुर के विधायक बहादुर और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष संतोष चौहान समेत कई कांग्रेसियों ने हर की पौड़ी से शिव चौक तक व ज्वालापुर से सुल्तानपुर तक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को साथ लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली। शिव चौक पर करण मेहरा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की विफलताएं इस बात का प्रमाण है कि जनता का मोहभंग भाजपा सरकारों से हो चुका है। उन्होंने कांग्रेस से जुड़ने का भी जन आह्वान किया। यात्रा के दौरान करण माहरा स्वतंत्र सेनानी सदन के जो शहीद स्मारक है वहां पर भी जाना चाहते थे, लेकिन वहां का ताला बंद होने से करण माहरा जगदीश प्रसाद वत्स की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाए। वहीं अन्य स्वतंत्र सेनानियों के स्मारक पर भी वे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर पाए, जिस कारण उन्हें स्वतंत्र सेनानी स्मारक के द्वार पर ही अपना पुष्पांजलि का औपचारिकता पूर्ण करनी पड़ी। यह निश्चित रूप से नगर निगम के अधिकारियों की एक लापरवाही है, क्योंकि जब उनको मालूम था कि भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और रास्ते में स्वतंत्र सेनानी स्मारक पर जो कांग्रेसी हैं वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, लेकिन उसको बंद रखना, ताला लगा कर रखना और उस स्मारक के चारों ओर अतिक्रमण का होना निश्चित रूप से स्वतंत्र सेनानी परिवार के प्रति, स्वतंत्र सेनानियों के प्रति ये एक अपमानजनक स्थिति है। स्वतंत्र सेनानी परिवारों ने जहां इस यात्रा का समर्थन किया, वहीं मुरली मनोहर, सुरेंद्र सिंह सैनी और अन्य स्वतंत्र सेनानी परिवार के लोगों ने इस यात्रा में करण माहरा का साथ दिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में निष्ठा जताते हुए कहा कि मैं प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देते हैं। इस अवसर पर
पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखिए यह रिपोर्ट। सोनू फोटो खींच दे जरा। जहांगीर भाई, जहांगीर भाई, जहांगीर भाई, माता सपिता सपुत्र देवा अदिते पंचगना अदिते जहांगीर भाई, भारत माता की जय जय जय। जोड़ो 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 नफरत छोड़ो, जोड़ो जोड़ो नफरत छोड़ो। तिरंगे झंडे से ऊपर कोई झंडा नहीं होना चाहिए। पार्टी का ध्वज थोड़ा नीचे रखना है, तिरंगा ऊपर रखना है हमने। राष्ट्रीय ध्वज को सबसे स्थान से आए हैं वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। एक कमी जो देखने को मिली, जब शुरू किया तो सैकड़ों की संख्या में हम थे। अब जब काम की बातें होनी थी, लोग हल्के हल्के कोई दुकानों में, कोई इधर कोई उधर चले गए हैं। लेकिन आप जितने भी हैं, डॉक्टर साहब भी वहाँ बैठे हैं। मैं चाहता हूँ हम कांग्रेस की विचारधारा को लेकर घर घर मोहल्ले मोहल्ले हमको बैठने की आवश्यकता है। मेरे पूर्व वक्ता ने एक बात कही कि आज मीडिया हमारे साथ नहीं। मेरे भाई, जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों का शासन था, उस समय तो कोई भी साथ नहीं था। घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे। तब तुमने लड़ाई जीत ली। ये पूरे अंग्रेजों से डरने की, काले अंग्रेजों से डरने की जरूरत नहीं है। आज ये समझने की जरूरत है कि एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई है। इसको समझना है। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कमजोर किया, जैसे जैसे लोकल छत्रपों को आपस में लड़ाने के बाद राजाओं से सत्ता छीनने के साथ साथ भारत माता को गुलामी की जंजीर में जकड़ा, आज उसी तर्ज पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही नारा दिया, हम दो हमारे दो। इंदिरा जी ने तो नारा दिया, हम दो हमारे दो, कि देश की जनसंख्या घटाओ। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने हम दो हमारे दो कहा, हम दो तो हो गए जी हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, और हमारे दो हो गए, आप समझ ही गए होंगे, अडानी जी और अंबानी जी। नाचने वाली बारबाला तक बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कहा वो गांधी का ही खून हो सकता है। उसके बाद में कहता है नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो। ये एक बड़े दिल का संस्कारी व्यक्ति ही कह सकता है। ये बस का नहीं है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जो अपराधी होगा वो अपराध की ही बात सोचेगा, जो संत होगा वो संतों की जैसी बात करेगा। और मुझे भरोसा है, जब महात्मा गांधी चले थे 37 लोगों को लेके चले थे,
कारवां जुड़ते गया और भारत आजादी की ओर को बढ़ता चलेगा। भारत आजाद हुआ। आज एक और गांधी चला है, उसका नाम है राहुल गांधी। दोबारा भारत में एकता होगी, दोबारा भारत में अखंडता होगी। जो हमारे अध्यापकों ने, हमारे टीचर्स ने हमको सिखाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये दोबारा से भाईचारे की जो बात है दोबारा होगी। नौकरी लगाता है, पढ़े लिखे लोग घर में बैठते हैं, ये शर्म की बात है। इस देवभूमि में नेताओं ने सबसे बड़ा अपराध किया। मैंने विषय उठाया था विधानसभा में भर्ती घोटाले की बात, कोर्ट में अलग बात है, क्योंकि वहां सवाल लॉ एंड ऑर्डर का नहीं था, सवाल था नैतिकता का। इस देश के केंद्रीय मंत्री ने अपना सारा नौकरी में लगाया बैकडोर भर्ती से। इस देश के राज्यपाल ने अपने भतीजे के नौकरी में लगाया बैकडोर एंट्री से। इस देश के देहरादून के मेयर ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को नौकरी में लगाया। नई राज्यसभा की सांसद ने अपने 2 भतीजे नौकरी में लगाए। आरएसएस के इनके मुखिया ने अपनी भतीजी, अपना भाई का बेटा, अपना ड्राइवर नौकरी में लगाने का काम किया। यहाँ के विधायक ने भी 2 लगाए और अब यहाँ के विधायक ने भी 2 लोग लगाए। ये डाका है आपके विश्वास पे, उत्तराखंड के विश्वास पे। हमने इनको नेता बनाया, ये पहरेदारी करेंगे, ये चौकीदारी करेंगे, ये गलत काम नहीं होने देंगे। लेकिन इस देवभूमि को शर्मसार करने का काम किसी ने किया तो जो सनातन धर्म का, भगवान राम का नाम लेकर जिन्होंने राजनीति शुरू की, उन्होंने यहाँ सीता का हरण करने का काम किया।